गुड इवनिंग एवरीवन। फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल कैंसर्स। इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शाल्वी कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर नयन गुप्ता उपस्थित हैं। डॉक्टर नयन गुप्ता, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है कि यह कैंसर भारत में इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओरल कैंसर का देखा जाए तो सबसे मेन कारण तंबाकू चबाना और तंबाकू चबाना। दैट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि ये कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन है एंड इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैंसर के कई मरीज है तो वो इंडिया में, उसका तंबाकू ही एक मेन रीजन है। प्रैक्टिकल तौर पर अगर 100 मरीज हमारे पास आते हैं तो 90% ऑफ द पेशेंट्स हैव अ हिस्ट्री और या अभी वो तंबाकू चबाने का उनकी आदत होती है। तंबाकू चबाना ही एक ऐसा कारण है जो कि प्रिवेंटेबल है। बाकी जो 10-15% पेशेंट्स हैं जिन्होंने कभी टोबैको च्युइंग नहीं की या स्मोकिंग नहीं की या अल्कोहल नहीं पिया, उनमें कुछ कॉजेज होते हैं जैसे कि इल फिटिंग डेंचर्स या शार्प टूथ, बट वो चीजें बहुत आप उनसे बचाव करना इतना आसान नहीं है। बजाय उसके जो 90% पेशेंट जिनमें टोबैको एक मेन रीजन है, तो वो अगर प्रिवेंट कर लें, हम टोबैको एब्स्टिनेंस फॉलो करें तो ओरल कैंसर से बचाव संभव है। दूसरा जो दर्शकों के दिमाग में रहता है कि अल्कोहल एंड टोबैको, इनका जब कॉम्बिनेशन या साथ में लिया जाता है तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। मतलब कि उनका जो रिस्क बढ़ जाता है वो 10 गुना बढ़ जाता है बजाय डबल होने के। जो इंसान टोबैको और अल्कोहल का हेवी कंजम्पशन करता है उसको ओरल कैंसर के रिस्क 10 गुना बढ़ जाती है बजाय एक इंसान के जो खाली टोबैको चू कर रहा है। तो प्लीज एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम टोबैको एंड हेवी अल्कोहल इनटेक। डॉक्टर, के कैंसर के मरीज आपके पास किस अवस्था में और क्या परेशानियां लेकर आते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम्स जो ज्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं, उनकी शिकायत ये रहती है कि एक छाला जुबान के अंदर या गाल के अंदर, होठ के ऊपर छाला या घाव जो कि काफी लंबे समय से, जैसे कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना से रहा है। उन्हें पता है कि वो छाला 2-3 महीने हो चुके हैं, मिट नहीं रहा है और वो लोकल ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के यहाँ कहीं ले रहे होते हैं। तो मेरा अपने दर्शकों से यही अनुरोध है कि कोई भी ऐसा छाला या घाव जो 15 दिन से अधिक, दैट इज मोर देन 2 वीक्स, अगर कोई अल्सर परसिस्ट करता है मुंह में, तो हो सकता है कि उसका कारण ओरल कैंसर हो और उसके लिए निकटतम अपने कैंसर सर्जन से परामर्श करना चाहिए। बाकी जो प्रेजेंटेशन है जैसे कि चेंज इन वॉइस या कोई गठान गले में या खाने में थोड़ी तकलीफ होना, वो भी कॉमन सिम्टम्स है, बट मेजॉरिटी 80 to 85% ऑफ द पेशेंट हमारे पास अल्सर या छाला या घाव लेकर आते हैं जो उन्हें पता होता है लेकिन सही टाइम पर पहुंच नहीं पाते। ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे ओरल कैंसर को शुरुआती अवस्था में पहचाना जा सकता है? ओके, ओरल कैंसर एक्चुअली एक ऐसा कैंसर है जिसे हम बहुत ही शुरुआत में पता भी लगा सकते हैं और पता लगाने पर उसका ट्रीटमेंट भी संभव है एंड टाइमली ट्रीटमेंट होने पर द सर्वाइवल रेट्स इन स्टेज 1 आर मोर देन 90%। मतलब 100 में से 90 लोग जो ओरल कैंसर के हैं वो ठीक हो सकते हैं अगर टाइमली प्रेजेंट कर जाए, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से चालू हो जाए। तो उसके लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन एट होम या मुंह की स्वयं द्वारा जांच घर पर ही रहकर, मिरर के सामने रहकर महीने में अगर एक बार भी की जाए तो उसी ओरल कैंसर को हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर पकड़कर उसका निदान कर सकते हैं। इसी वीडियो का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में भी शेयर किया गया है एंड हमारे चैनल इंडिया फाइट्स कैंसर पर भी अवेलेबल है सेम वीडियो का पूरा अपलोडेड वर्जन। तो वहां पर जाके और डिटेल में आप देख सकते हैं कि ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन एट होम
कैसे करना है और कैसे ओरल कैंसर को शुरुआत में ही पता लगाकर ठीक करने की हम बिल्कुल 100% की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ पे एक व्यूवर्स कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ये कोविड सर्कमस्टेंसेस में जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ओरल कैंसर के, उनको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट कैंसर पेशेंट्स आर वेरी मच इम्यूनोसप्रेस्ड। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस हो, और जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स लगें, जो कि कोविड के सिम्टम्स आप सबको पता है, तो तुरंत हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर जाएं। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ओरल कैंसर या एनी कैंसर इन द बॉडी एंड कोविड या कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इनका बिहेवियर काफी कुछ सेम होता है एज अ डिजीज। अब ये क्या होता है कि जैसे अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या कोविड से पीड़ित हैं, आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर रहे, उस समय आपका सैचुरेशन 96-97% हो, लंग डैमेज बहुत ही शुरुआत का हो, तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर आराम से ठीक होने के चांसेस मोर देन 99% हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसी तरह कोई भी कैंसर अगर बॉडी में है हो और उसको शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया गया हो, स्पेशली द ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो उसके ठीक होने की संभावना भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है। रिसोर्सेज इतने कम यूज होते हैं, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम रहता है और फाइनेंसेस भी बहुत कम लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हॉस्पिटल आता है तो ही इज डायरेक्टली पुट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट और बाईपैप और वेंटिलेटर, बिकॉज वो बॉडी ऑलरेडी टूट चुकी होती है। उसी तरह इन अ सिमिलर वे, जब कैंसर का मरीज हमारे पास तीसरी या चौथे स्टेज में आता है, तो वी हैव लॉस्ट दैट विंडो वेयर वी हैड द मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्योर। तो हमारे दर्शकों को यही ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, गेट योर सेल्फ चेक बाय अ कैंसर एक्सपर्ट, और टाइमली ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा तो हो सकता है कि हमें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले और हमेशा के लिए हम ओरल कैंसर या और कोई कैंसर से